हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एचडीएम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं पैसिव ट्रांसलेशन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, जिस प्रकार से एक्टिव ट्रांसलेशन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती थी, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन इसकी जो पहचान होगी वो बदल जाएगी। ये इसी डिफरेंस को आपको देखना है, इसको समझना है। और ये कर्म कारक हैं, वो कर्ता कारक थे, यहाँ कर्म की प्रधानता होती है। देखते हैं बच्चों इसकी पहचान कैसे होती है। चलिए लिखते हैं इसको हम, इसकी पहचान लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में जा रहा है, जिन वाक्यों के अंत में या जा रहा है या जा रहा है, ई जा रही है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, ए जा रहे हैं, जा रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। हाँ बच्चों, ध्यान देना, जिन वाक्यों के अंत में जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसमें क्या होता था? रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते थे। इसकी पहचान रहेगी, ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर, बीइंग होती है, बीइंग, बीइंग होती है, बीइंग होती है, एवं क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वो तो हमेशा लगाते हैं बच्चों। क्रिया का थर्ड फॉर्म मीन्स तृतीय रूप लगाते हैं, क्रिया का तृतीय रूप, थर्ड फॉर्म लगाते हैं बच्चों। उसमें जो सहायक क्रिया होती थी एक्टिव ट्रांसलेशन में, इज, एम, आर होती थी, लेकिन पैसिव में क्या होती है? इज, एम, आर, बीइंग होती है। ध्यान देना। रूल ऑफ अफर्मेटिव देखते हैं इसका हम। रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव। सकारात्मक वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य बनाने के नियम। इसका रूल क्या होता है बच्चों? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसमें सब्जेक्ट आता था, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा बच्चों, क्रिया थर्ड आएगी इसमें, क्रिया थर्ड हमेशा ही आना है, वो तो क्रिया थर्ड। बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट अगर आता है, यदि सब्जेक्ट आता है इन वाक्यों, तो वाई के बाद उसको जोड़ेंगे। यदि नहीं आता तो कोई आवश्यक नहीं है इसको कुछ भी ना वाई लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए फॉर एग्जांपल लिखते हैं। उसे बुलाया जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है। देखो बच्चों, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा आपको कहीं पे भी। मैंने कहा था सब्जेक्ट हमेशा से या द्वारा शब्द से जुड़ा होगा। सब्जेक्ट आए इसमें कोई आवश्यक नहीं है, तो क्या बनेगा बच्चों? ही, उसे। देखो उसे कर्ता के रूप में कैसे आता था? पहले वह आता था, लेकिन यहाँ पे देखो उसे आ गया। कर्ता, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन कर्ता जैसा बनता है हमेशा। ही इज बीइंग कॉल्ड, ही इज बीइंग कॉल्ड। देखिए, यदि कर्ता आ जाता तो बाई के बाद लिख देते, ठीक है ना। चलो रूल ऑफ नेगेटिव देख लेते हैं इसका। रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम होता है। इसका क्या होता है रूल? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इज, एम, आर आएगी, इज, एम, आर, इसके बाद नॉट लगाना पड़ेगा, इसके बाद बीइंग लगेगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए इज, एम, आर
इस हमारे बीइंग के बीच में नॉट घुस जाती है, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे द्वारा उसे नहीं बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। देखो बच्चों फिर से पहचान, या जा रहा है, ई जा रही है ना। कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही के साथ ई लगता है, इसके बाद नॉट लगेगा। ही इज नॉट बीइंग, ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड। अब बच्चों इसमें कर्ता भी दे दिया मैंने, तो बाय मी हो जाएगा, बाय मी। मैंने उस दिन बताया था आपको, कर्ता कर्म जैसा बन जाता है और कर्म कर्ता जैसा बन जाता है इसमें। चलिए रूल ऑफ इंट्रोगेटिव लिखते हैं इसका हम। रूल ऑफ इंट्रोगेटिव लिखेंगे, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव वही प्रकार है, बिल्कुल उसी प्रकार से। नंबर 1 लिखेंगे, इसका नियम 1 नंबर लिखेंगे। यदि बाघ प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या लगेगी? इज एम आर लगेगा। सबसे पहले इज एम आर। इसके बाद बच्चों देखो, जिस प्रकार से सब्जेक्ट बीच में घुस जाता था उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद बीइंग आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आता है तो ही लगाना है, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या उसे बुलाया जा रहा है। कैसे बनेगा बच्चों? क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाना है? इज लगाना है। इज ही बीइंग। इस रूल के अनुसार इज ऑब्जेक्ट आएगा, बीइंग आएगा, इसके बाद कॉल्ड थर्ड फॉर्म आएगा क्रिया का, कॉल्ड। यदि कर्ता आ जाता मेरे द्वारा, तो क्या हो जाता बच्चों? बाय मी हो जाता। ठीक है, अब कर्ता नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका सेकंड रूल देखेंगे, इसका सेकंड रूल देखें। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई प्रश्नवाचक शब्द, जैसे देख ले, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे आदि आ जाए तो सबसे पहले क्या करना बच्चों? ये प्रश्नवाचक शब्द जो आएंगे सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड बनाना है। किसकी अंग्रेजी बनाना है? इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। प्लस इज एम आर लगेगा, कर्म को देखकर लगेगा। कर्म एक वचन है तो उस हिसाब से इज का प्रयोग करेंगे, यदि कर्म बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे, यदि कर्म आई है तो किसका प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है। ऑब्जेक्ट आएगा प्लस बीइंग आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और यदि करता है तो बाय के बाद उसको करता जोड़ देंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे द्वारा उसे क्यों बुलाया जा रहा है। बच्चों सबसे ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है पहचान का। अगर पैसिव वाइज आपको पहचानना है, पैसिव ट्रांसलेशन यदि आपको पहचानना है, तो सबसे ज्यादा आवश्यक होती है इसकी पहचान। जितने जल्दी आप पहचान लोगे ना, इसकी आइडेंटिफिकेशन को पहचान लोगे आप, बस आपने बना दिया सेंटेंस। क्योंकि कर्ता तो समझ में आ जाता है और जो नहीं है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना।
देखें सबसे पहले क्या बनाना है, वाई बना दिया मैंने। इसके बाद उसे क्या है, कर्म है यहाँ पे, तो ही लगेगा, तो वाई इज ही बीइंग कॉल्ड बाय, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी, क्वेश्चन मार्क लगा दें। बच्चों इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ अच्छी सी एक्सरसाइज लेकर आया हूं मैं। देखें, कल भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है बच्चों, एक मैच, अ मैच। देखो बेटा सबसे पहले इसको समझना है, इसमें कोई भी कर्ता नहीं दिया है, ध्यान देना। तो क्या खेला जा रहा है, एक मैच खेला जा रहा है, तो ये कर्म है, इसके अनुसार इज का प्रयोग करेंगे। अ मैच इज बीइंग, अ मैच इज बीइंग प्लेड, खेला जा रहा है, थर्ड फॉर्म आएगी, प्लेड। किसके बीच खेला जा रहा है, भारत और इंग्लैंड के बीच, बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 50 नए स्कूल खोले जा रहे हैं, करता नहीं इसके अंदर, 50 नए स्कूल क्या है बच्चे, कर्म है ये। 50 न्यू स्कूल्स, 50 न्यू स्कूल्स, 50 न्यू स्कूल्स। देखो बच्चे बहुवचन कर्म है इसमें, बहुवचन, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, आर। बीइंग ओपनड, ओपनड मीन्स खोले जा रहे हैं, तो थर्ड फॉर्म लगेगा, ओपनड। कहाँ खोले जा रहे हैं बच्चे, उत्तर प्रदेश में, इन यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद इस वर्ष का क्या लगेगा, दिस ईयर, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। एट दिस ईयर लगाएं बच्चे, यहाँ पे एट दिस ईयर लगाएंगे, एट दिस ईयर, फुल स्टॉप लगाएंगे। आज खाना नहीं पकाया जा रहा है, आज खाना नहीं पकाया जा रहा है, इसमें भी करता नहीं है, खाना क्या है, कर्म है, तो क्या लगाएंगे, फूड इज, नेगेटिव आ गया तो नॉट लगेगा इधर, इज नॉट बीइंग पकाया जा रहा है, कुकिंग इज नॉट बीइंग कुकिंग टुडे, समझ में आ गया ना। चलिए, मेरे द्वारा उसे सजा दी जा रही है। अब देखो बच्चे करता आ गया, मेरे द्वारा, उसे क्या है, इसमें कर्म है, तो सबसे पहले ही बनेगा इसका, ही इज, सजा देना, पनिश होता है, ही इज बीइंग पनिश्ड, उसे सजा दी रही, किसके द्वारा दी जा रही है बच्चों, मेरे द्वारा, बाय मी, ठीक है ना। हमारे द्वारा एक सांप नहीं मारा जा रहा है। देखिए बच्चों, एक सांप हमारे द्वारा क्या है, करता है, एक सांप क्या है, कर्म है। सबसे पहले स्नेक, इसके बाद देखेंगे इज, नॉट लगाएंगे, बीइंग लगेगा, इज नॉट बीइंग, स्नेक इज नॉट बीइंग, मारा जा रहा है, किल्ड, मारा जा रहा है, किल्ड लग जाएगा, थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म हमारे द्वारा, बाय अस। सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों, इसकी सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें भी अच्छे वाक्य हैं। क्या उसे रोज धमकी दी जा रही है, वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाना, उसे के साथ में इज लगेगा, इज ही बीइंग, देखो धमकी दी जा रही है, थ्रेटन्ड, इज ही बीइंग थ्रेटन्ड, इज ही बीइंग थ्रेटन्ड कब दी जा रही है बच्चों, रोज दे रहे, डेली। इधर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। चलिए, किताबें उसके द्वारा क्यों खरीदी जा रही, वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो इसकी अंग्रेजी बना देंगे, वाई
इसके बाद देखिए इसमें कर्म क्या है बच्चों, किताबें। किताबें क्या है, कर्म है, उसके द्वारा करता है। तो सबसे पहले बुक्स है, बहुवचन कर्म है ना, इसके साथ आर लगेगा, वाई आर बुक्स बीइंग। इसके बाद क्रिया खरीदना, खरीदी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगा बॉट। किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम हर, जो भी आपको अच्छा लगे, हिम लगा सकते हैं, वाई हिम लगा सकते हैं, वाई हर लगा सकते हैं, कि कुछ पता नहीं किसके द्वारा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, शोर किसके द्वारा मचाया जा रहा है, तो किसके द्वारा सबसे पहले बनेगा, बाय होम, बाय होम। बच्चों ध्यान देना है सेंटेंसेस पर। मेक अ नॉइज मीन्स होता है मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मीन्स क्या होता है बच्चों, शोर मचाना होता है। यहाँ पे अ नॉइज एक कर्म के रूप में आता है बच्चों। किसके रूप में आता है, कर्म के रूप में आता है। ये हमेशा इज बीइंग के बीच में जाएगा, ठीक है ना। वाई होम इज अ नॉइज, इज अ नॉइज बीइंग, बीइंग। इसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा ये वाक्य। मेरे द्वारा एक उपन्यास लिखा जा रहा है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा करता है। एक उपन्यास क्या है, कर्म है, तो क्या हो जाएगा, अ नॉवेल, अ नॉवेल इज बीइंग, अ नॉवेल इज बीइंग लिखा जा रहा है, रिटन किसके द्वारा, मेरे द्वारा, रिटन बाय मी, रिटन बाय मी, फुल स्टॉप लगा देंगे। मेरी प्रशंसा क्यों की जा रही है, मेरी प्रशंसा क्यों की जा रही है, बात को समझना। बाकी के बीच में एक इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बना देंगे, वाई। अब देखना बच्चों, मेरी प्रशंसा क्यों की जा रही है, मेरी का मतलब आई है, क्योंकि कर्म इस समय किस रूप में, मी के रूप में आ रहा है, लेकिन क्या बनेगा, आई बनेगा। मेरी प्रशंसा, यहाँ पे कर्म मेरी है, मतलब मैं हूं, ठीक है ना। वाई एम आई बीइंग, बीइंग प्रशंसा करना, प्रेज होता है, प्रेज्ड हो जाएगा, बीइंग प्रेज्ड, बीइंग प्रेज्ड। कौश में लगा देंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, समझने वाला वाक्य है, थोड़ा अच्छे से समझना, इसको बार बार देखना, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा बच्चों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।